पीडीएम इनको अलीम खान को और जहांगीर तरीन को करप्ट कहती थी, इमरान खान की एटीएम कहती थी। आज अलीम खान भी पीडीएम की नज़र में अच्छे हो गए और जहांगीर तरीन भी अच्छे हो गए। अलीम खान का कहना था कि 3.5 साल पंजाब फरा गुज्जर और एहसन जमील गुज्जर चलाते थे। उस्मान बुज़दार के दौर में डीसी और डीपीओ का रेट 3 करोड़ था, यानी 3 करोड़ 2 और जहां मर्जी है डीसी और डीपीओ लग जाओ। पंजाब वफाक के सेक्रेटरियों की तैनाती से पहले इमरान खान इनकी तस्वीरें बुशरा बीबी को भिजवाते थे और वो नाम और तस्वीर देखकर फैसला करती थी कि किसको क्या लगना है। इमरान खान को किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किस शादी में जाना है, किस जनाजे में जाना है, सारा बुशरा बीबी फैसले करती थी। किसी साफ़ी ने उनको इल्ज़ामात सुनाकर उनका जवाब पूछा तो इमरान खान ने 2 फिक्रे बोले। उन्होंने कहा कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान कितना गिर सकता है, और आज ये इल्ज़ामात सुनकर मैं सोच रहा हूँ कि इंसान इतना भी गिर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 मौजू हैं जिन पर बात करनी है। पहला, अलीम खान का इंटरव्यू और उस पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। दूसरा मौजू है चौधरी शुजात की जेल में परवेज़ इलाही से मुलाकात। इसके पीछे कहानी क्या है इस मुलाकात के, इस पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं अलीम खान पर, अलीम खान के इंटरव्यू पर। कल अलीम खान इमरान खान के साथ थे। इन्हें इमरान खान का एटीएम कहा जाता था। जहांगीर तरीन और अलीम खान को, इमरान खान और जहांगीर तरीन और अलीम खान के दरमियान हवा नहीं गुजरती थी, इतने करीब थे। और अलीम खान और जहांगीर तरीन के बारे में दिलचस्प बात सुनिए, मज़े की बात सुनिए। आपको भी शायद याद होगा कि ये पीडीएम इनको अलीम खान को और जहांगीर तरीन को करप्ट कहती थी, इमरान खान की एटीएम कहती थी, डाकू कहती थी, लुटेरे कहती थी। और कहा पीडीएम वाले कहते थे कि इमरान खान पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अब उसके जवाब में ये लुटमार कर रहे हैं। आज अलीम खान भी पीडीएम की नज़र में अच्छे हो गए और जहांगीर तरीन भी अच्छे हो गए। तो अलीम खान वही हैं जिनके बारे में जब इमरान खान और अलीम खान में इख्तलाफात हुए तो इमरान खान ने कहा था कि ये अलीम खान अपनी 300 एकड़ गैर कानूनी ज़मीन लीगल करवाना चाहता था। एक मतलब हाउसिंग सोसाइटी एक इसने बनाई थी और ये लीगल करवाना चाहता था, जो मैंने नहीं की और जिस पर ये मेरे ख़िलाफ़ हो गया। जबकि इसके जवाब में अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान से कहा था कि मेरा मुंह मत खुलवाएं, मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, आपके बहुत सारे मैसेजेस मेरे मोबाइल में हैं, लेकिन अगर आपने दोबारा बात की तो मैं फिर ये सारा सब कुछ सामने ले आऊँगा। अलीम खान ने अपने इससे पहले इंटरव्यू में भी बड़े दिलचस्प इंकशाफात किए थे, बल्कि इल्ज़ामात लगाए थे इमरान खान पर, बुशरा बीबी पर, फरा गुज्जर पर, एहसन जमील गुज्जर पर। अलीम खान का कहना था कि पंजाब 3.5 साल पंजाब फरा गुज्जर और एहसन जमील गुज्जर चलाते थे। एक हकीकी हुक्मरान पंजाब के एहसन जमील गुज्जर और फरा गुज्जर थे और उनके पीछे बुशरा बीबी थी। और उस्मान बुज़दार एक वो क्या कहते हैं कि जाली या नकली या आगे एक बस दिखाए जाने वाला हुक्मरान था। और उस्मान बुज़दार, बुशरा बीबी, फरा गुज्जर और एहसन जमील गुज्जर का प्रोजेक्ट था, यानी उनका लाया हुआ बंदा था। उस्मान बुज़दार के बारे में बड़े दिलचस्प इंकशाफात जहांगीर तरीन ने भी किए कि वो नालायक भी था, वो करप्ट भी था। सीएम ऑफिस लाहौर में एक शीशे की छत थी और वो ऑटोमेटिक खुलती और बंद होती थी। तो ये जब सीएम बन के आया तो ये घंटों उसके नीचे बैठा रहता था और छत वो खुलवाता और बंद होता था, बंद करवाता था और बच्चों की तरह खुश होता था। और फिर नेस्पाक की टीम आई एक मरतबा इसे ब्रीफिंग देने के लिए, तो इसने ब्रीफिंग रोक कर, प्रेजेंटेशन रोक कर उन नेस्पाक की टीम को कहा कि आप तो पानी की बोतलें बनाते हैं, तो आपका पुलों, इमारतों और छतों से क्या तल्लक। नेस्पाक की टीम एक दूसरे का मुंह देखने लग गई और पूरे कमरे में खामोशी छा गई। मतलब उस्मान बुज़दार को नेस्पाक और नेस्ले में फ़र्क का नहीं पता था। हमारे दोस्त जवेद चौधरी कहते हैं कि उस्मान बुज़दार वो शख्स था कि जिसने वज़ीर आला बनने से पहले
यानी लाहौर की सारी सड़कों का उसे इल्म नहीं था कि कौन सा एरिया लाहौर में कहाँ है, और कराची तक नहीं देखा था। और ग्लोरिया जीन्स या कॉफ़ी का एक मरतबा सुन के तो कहने लगा कि ये क्या चीज़ होती है। और फिर एक मरतबा अलीम ख़ान कहते हैं कि ये वज़ीर बजट की प्रेजेंटेशन दी हमने, तो कभी ये अंग्रेज़ी सुनता, कभी स्लाइड्स वो सामने जो थी उनको देखता, कभी इधर उधर देखता। फिर एंड पे मुझे आहिस्ता से पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो मैंने कहा आप शुक्रिया अदा करें और उठ जाएं, तो इसने वही शुक्रिया अदा किया और उठ गया। खैर, अलीम खान ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि साईं उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तायर खुर्शीद अल मरूफ टीके वसूलियाँ करते थे करप्शन वाली। और उस्मान बुज़दार के दौर में डीसी और डीपीओ का रेट 3 करोड़ था, यानी 3 करोड़ दो, और जहाँ मर्जी है डीसी और डीपीओ लग जाओ। और कमिश्नर और आरपीओ का रेट 4 करोड़ था। तो टीके जो आजकल मफरूर हैं, ये वसूलियाँ करते थे और सारी वसूलियाँ फरा गुज्जर के पास जाती थी। और अलीम खान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब वफाक के सेक्रेटरियों की तैनाती से पहले इमरान खान इनकी तस्वीरें बुशरा बीबी को भिजवाते थे, और वो नाम और तस्वीर देख कर फैसला करती थी कि किसको क्या लगना है। और अलीम खान ने यह भी बताया कि मेरा वज़ीर बनने का जब वक्त आया तो मेरा इंटरव्यू फरा गुज्जर ने अपने लाहौर डिफेंस के घर में किया। और 2018 में बुशरा बीबी ने एन लफ्ज़ एन और बी फॉर बॉय, 20 से मुंसलिक फ़ैसले किए कि जिसका नाम एन से शुरू हो और बी से शुरू हो उसको ओहदे दो। और इमरान खान को किस से मिलना है, किस से नहीं मिलना, किस शादी में जाना है, किस जनाजे में जाना है, सरकारी काम कब करने हैं, किस वक्त करने हैं, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, ये सारा बुशरा बीबी फ़ैसले करती थी। और अमलियात अपने अमल पढ़ने के बाद ये फ़ैसले करती थी। ये अलीम खान ने इल्ज़ामात लगाए और इसके जवाब में तहरीक इंसाफ ने कहा कि झूठ का पलंदा है, और कल तक हमारी पार्टी में वज़ीर और वज़ारत आला का उम्मीदवार आज अब ना सिर्फ झूठे इल्ज़ामात लगा रहा है, बल्कि अपने टीवी चैनल के ज़रिए यकतरफ़ा किरदार कुशी भी कर रहा है। और तहरीक इंसाफ ने याद ये भी दिलाया कि इमरान खान तो राज़ी हो गए थे। जनरल बाजवा ने जब उन्हें कहा कि उस्मान बुज़दार को हटाकर अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनाएं, तो इमरान खान राज़ी हो गए थे। लेकिन परवेज़ इलाही रुकावट बन गए। उन्होंने कहा कि अलीम खान अगर वज़ीर आला बनेगा तो मैं आपका इत्तेहाद छोड़ दूँगा। तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि अलीम खान मोहसिन कुश है। इमरान खान ने ये इन सारे इल्ज़ामात के जवाब में वो जब पेशी पर आए हुए थे तो किसी साफ़ी ने उनको इल्ज़ामात सुनाकर उनका जवाब पूछा, तो इमरान खान ने 2 फ़िक्रे बोले। उन्होंने कहा कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान कितना गिर सकता है, और आज ये इल्ज़ामात सुनकर मैं सोच रहा हूँ कि इंसान इतना भी गिर सकता है। तो ये दिलचस्प इल्ज़ामात हैं। ख़ास तौर पर आजकल बुशरा बीबी बहुत इल्ज़ामात की ज़द में है। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से, बहुत सारे फसाने, बहुत सारे मामले उनकी तरफ जाते हैं। और बहुत मैंने 2-3 जगहों पे बहुत बड़ी-बड़ी फ़ाइलें सबूतों के साथ देखी हैं और ऑडियोज़ रिकॉर्डिंग्स के साथ देखी हैं बुशरा बीबी के हवाले से। और इस पर कभी किसी दिन बात करेंगे, क्योंकि वो सियासत में नहीं है, इसलिए मैं उस वक़्त तक बुशरा बीबी पर कोई नई चीज़ या कोई बात नहीं करना चाहता, जब तक कुछ चीज़ें सामने ना आ जाएँ। ये अलीम खान साहब के इल्ज़ामात थे, इसलिए मैंने ये उनके इल्ज़ामात भी आप तक पहुँचाया, और उसके जवाब में जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने कहा वो भी आप तक पहुँचाया। लेकिन बुशरा बीबी की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने देखी हैं। फरा गुज्जर की मैंने सारी मनी ट्रेल की वो जो फ़ाइल है 70 सफ़ों की, वो मेरे पास पड़ी हुई है। लेकिन अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि हुकूमत या नैब या एंटी करप्शन या FIA जब तहकीकात का आगाज़ करे और जब बात आगे बढ़े तो फिर वो सबूत सामने लाए जाएँ। इससे पहले चूँकि बुशरा बीबी का सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं, इसलिए मैं इस हवाले से बहुत कुछ जानते हुए भी बात नहीं करना चाहता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा
कि अगर तो ये क्राइटेरिया रखना है कि इमरान खान, बुशरा बीबी ने जो कुछ किया वो करप्शन या वो मुबैना करप्शन या वो सारा कुछ भी इमरान खान ने किया है या इमरान खान कर रहा था, तो फिर तो इमरान खान पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये क्राइटेरिया रखें कि बिलावल को जरदारी साहब के मुबैना करप्शन का या सारी करप्शन कहानियों का कोई पता नहीं, नवाज शरीफ साहब को अपने बच्चों हसन और हुसैन का कोई पता नहीं, मरियम का कोई पता नहीं कि बच्चे एक दूसरे को करोड़ों अरबों के गिफ्ट क्यों देते रहे, बच्चों के पास इतना सरमाया कहाँ से आया। उन्होंने ये कहा था मुझे कोई नहीं पता, मुझे अपने बाप का भी नहीं पता कि उन्होंने कितने कमाए थे, मुझे बच्चों का भी नहीं पता। और शहबाज शरीफ को अगर अपने बच्चों और अहले खाना का भी नहीं इल्म और वो उनकी भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, तो फिर बुशरा बीबी और बाकी सारे ABCD जो तरीके इंसाफ की, उनकी करप्शन भी इमरान खान पर नहीं लागू हो सकती। और अगर आप समझते हैं कि नवाज शरीफ अपने पूरे अहल वयाल के मुबैना करप्शन का ज़िम्मेदार है, शहबाज शरीफ भी अपनी पूरी अहल वयाल की मुबैना करप्शन का ज़िम्मेदार है, बिलावल भी अपने वालिद की मुबैना करप्शन का ज़िम्मेदार है, तो फिर इमरान खान भी बुशरा बीबी की मुबैना करप्शन का ज़िम्मेदार है, या जो कुछ भी बुशरा बीबी के नाम पे आ रहा है उसके ज़िम्मेदार है। तो ये कहानी थी। दूसरा, चौधरी शुजात अपने बेटे सालक हुसैन के साथ गुज़श्ता रोज़ परवेज़ इलाही से मिले। परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात में दोस्ती मोहब्बत, दोनों कज़न्स हैं, और जो चौधरी शुजात की बहन जो है वो परवेज़ इलाही की अहलिया हैं, और मुन्नस इलाही के मामू हैं चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही ने उम्र भर कोई 35-40 साल इकट्ठे सियासत की। इनकी दोस्ती और इनकी एक दूसरे के शर्मो हया और इनकी एक दूसरे की वफा का उम्र भर तज़किरे लोग करते रहे सियासत में। वज़ादार ख़ानदान है चौधरी ख़ानदान, सियासत में रख रखाव वाला है, यानी मुश्किल वक्त में ये साथ नहीं छोड़ते। मुशर्रफ के साथ ये उस वक्त खड़े हुए जब सारे साथ छोड़ गए थे, और इसके अलावा नवाज शरीफ जब चले गए थे तो उसके बाद हमज़ा शहबाज जो एक अकेला रह गया था, उसकी सारी ज़िम्मेदारी चौधरी ख़ानदान ने निभाई। जब नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त आया, सारे साथ छोड़ गए, तो कलसूम नवाज चौधरी शुजात के घर और परवेज़ इलाही के घर, इस्लामाबाद वाले घर में रहा करती थी। और जब भी हाउस ऑफ शरीफ के किसी बंदे पर मुश्किल वक्त आता था तो चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही उसकी मदद करते थे। और तमाम तर दुश्मनियों के बावजूद, सियासी दुश्मनियों के बावजूद, मुखालफतों के बावजूद, एक दूसरे की मर्ग और शादी पर आना जाना चौधरी ख़ानदान का वतीरा रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के मामले में आकर चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही अलहदा हुए, और किस तरह अलहदा हुआ ये सारी कहानी आपके सामने है। तो इस अलहदगी के बावजूद और बीमारी के बावजूद चौधरी शुजात परवेज़ इलाही से मिलने गए, और जब मैंने उनके इर्द गिर्द के घर वालों से या इर्द गिर्द से पूछा, उनके एक दो घर के अफराद से भी, परवेज़ इलाही के घर के अफराद से भी और इर्द गिर्द के दोस्तों से भी, तो उन्होंने कहा कि हर मौजू पर बात हुई है चौधरी शुजात और सालक हुसैन की परवेज़ इलाही से। और गो के चौधरी शुजात ने कहा है कि वो कोई सियासी बात करने नहीं गए थे, वो परवेज़ इलाही से मिलने गए थे। परवेज़ इलाही हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं, वो मुश्किल वक्त में हैं, वो बीमार हैं और उनके पाँव सूजे हुए थे, और इसलिए हम उनसे मिलने गए थे। और कोई उन्होंने हर सवाल, इसके अलावा हर सवाल पर वो मुस्कराए और गोल कर गए। लेकिन लोग कहते हैं कि वो मिलने गए थे और परवेज़ इलाही को कहने गए थे कि तहरीक इंसाफ माजी का हिस्सा बन चुकी है, तहरीक इंसाफ का अब अगली सियासत में हमें कोई नज़र नहीं आ रहा मुस्तकबिल, तो आप वापस काफ लीग में आ जाएं, आपके मसाइल भी हल हो सकते हैं, आप बेहतर पोजीशन में भी आ सकते हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि परवेज़ इलाही ने, वैसे तो बात सामने आई है कि परवेज़ इलाही ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, लेकिन ये भी एक करीबी ज़राए ने बताया कि परवेज़ इलाही ने सोचने के लिए वक्त मांगा है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने अहले खाना से बात करने दें और सोचने दें, क्योंकि मैं अगर PDM का वज़ारत आला का उम्मीदवार होता और उनके तरफ से वज़ीर आला बनता, तो आज भी मैं वज़ीर आला होना था। तो मैंने इतना कुछ कुर्बान करके इधर आया और इधर भी इमरान खान के कहने पर असम्बली तोड़ दी, और आज मैं क्राइसिस में हूँ। हालांकि
चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के बयानिए के साथ नहीं है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट। वो पहले भी कई मरतबा कह चुके हैं कि जो कुछ जन बाजवा और फ़ौज इमरान खान की मौसन है और इमरान खान मौसन कुशी कर रहे हैं, और अगर अब किसी ने बयान दिया उनके ख़िलाफ़ तो मैं बोलूँगा सबसे पहले। तो वो और कई मरतबा वो कह चुके हैं कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट या 9 मई जो शर्मनाक वाक़या हुआ दिन था, शर्मनाक दिन था, उस दिन जो हुआ या उससे पहले जो कुछ इमरान खान का फ़ौज के ख़िलाफ़ एंटी फ़ौज बयानिया था, परवेज़ इलाही ने ओपन कहा कि वो उसके साथ नहीं। इसके बावजूद परवेज़ इलाही गिरफ़्तार हैं, क्योंकि वह तहरीक इंसाफ के सदर हैं और उन पर कई केसेस हैं, दर्जन के करीब सुना केसेस हैं उन पर बने हुए, और अभी तीसरे या चौथे केस में वो गिरफ़्तार हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि हाल भी पूछने गए थे, खैरियत भी पूछने गए थे चौधरी शुजात, और उन्हें समझाने भी गए थे। ये भी बताने गए थे कि इस सारे में हमारा या हमारे काफ लीग का या हमारे ख़ानदान का कोई तल्लुक़ नहीं है, हमने कोई कुछ नहीं किया। और ये भी कहने गए गए थे कि सोचें, वापस आएँ अपने घर में, काफ लीग में वापस आएँ और इस तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ें। तो एक ये लोग कहते हैं कि परवेज़ इलाही ने इनकार कर दिया कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन एक ये भी कहते हैं कि परवेज़ इलाही ने कहा कि मुझे कुछ सोचने का वक़्त दें। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब ये बताता चलूँ कि अगले चंद दिनों में बहुत बड़े-बड़े नाम लेफ़्ट राइट होंगे। आपको ये भी बताता चलूँ कि 2-3 मरतबा तहरीक-ए-इंसाफ़ जो शाह महमूद कुरैशी के अंडर है ऑलमोस्ट, इमरान खान जिसके चेयरमैन हैं, उनका पीपल्स पार्टी से भी राब्ता हुआ है, सुना है बैकडोर कोई राब्ते हुए हैं। और क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई थोड़ी-थोड़ी दूरी है, गो कि ये सारे ज़ालिम लोग हैं, इकट्ठे भी हो जाते हैं तो जमहूरियत और मुल्क व कौम के लिए, अलहदा भी हो जाते हैं मुल्क व कौम के लिए। तो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के बैकडोर हल्के-फुल्के राब्ते शुरू हुए हैं, और बहुत सारे अभी और तहरीक इंसाफ के लोग जाने वाले हैं। इस्तेहकाम, पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी मतलब जहांगीर तरीन की पार्टी में, और उसमें हो सकता है केपी का परवेज़ खटक और असद कैसर, शाह फरमान, ये पूरा ग्रुप भी हो, और पंजाब से भी हों। तो और इसी तरह परवेज़ इलाही का भी कुछ न वो खड़े हुए हैं तहरीक इंसाफ के साथ, तहरीक इंसाफ की, और वो जो उस सियासत की वजह से वो जेल में भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हमारी सियासत में नामुमकिन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।